हेलो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीए पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत टॉपिक स्विट्ज़रलैंड की संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम ऑफ स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड की संघीय व्यवस्था, जैसा ब्रुक्स ने कहा है, स्विट्ज़रलैंड की एक संघीय शासन व्यवस्था है और मूल रूप से वह जर्मन साम्राज्य व अमेरिका के संघ जैसी ही है। यद्यपि स्विट्ज़रलैंड क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से एक छोटा राज्य है, लेकिन यह छोटा राज्य विविधताओं से उतना ही परिपूर्ण है जितना कि संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत या रूस हैं। इसी कारण स्विट्ज़रलैंड में भी अमेरिका, भारत आदि देशों की भांति संघात्मक व्यवस्था को ही अपनाया गया है। जुर्चर के शब्दों में, संघवाद वह मूल वैधानिक सिद्धांत है जिस पर स्विट्ज़रलैंड का शासन आधारित है। स्विट्ज़रलैंड के संविधान के संघवादी तत्वों का अध्ययन हम करेंगे, जिसमें पहला आता है, यानी स्विट्ज़रलैंड में जो संघात्मक व्यवस्था है, संघवादी व्यवस्था है, उसके जो मुख्य तत्व हैं पढ़ते हैं। जिसमें पहला आता है लिखित और कठोर संविधान, रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। संघीय शासन का प्रथम तत्व लिखित और कठोर संविधान होता है, जिससे केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारें अपनी अपनी सीमाओं में बनी रहें और दोनों में से किसी सत्ता के द्वारा अकेले ही संविधान में मनमाना परिवर्तन न किया जा सके। स्विट्ज़रलैंड में ऐसे ही लिखित और कठोर संविधान की व्यवस्था की गई है, यानी संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए आवश्यक शर्त के रूप में लिखित और कठोर संविधान का होना आवश्यक है, ताकि मनमर्जी से उसमें परिवर्तन न किया जा सके। तो स्विट्ज़रलैंड में भी ऐसी ही व्यवस्था है। दूसरा है शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर्स। संघीय शासन के अंतर्गत संविधान के द्वारा ही केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन किया जाता है। विशेष बात यह है कि ये दोनों पक्ष अपनी शक्ति संविधान से ही प्राप्त करते हैं। स्विट्ज़रलैंड के अंतर्गत संविधान के द्वारा ही केंद्रीय सरकार और कैंटनों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन किया गया है। शक्ति विभाजन के संबंध में अमेरिका के ही समान गणना तथा अवशेष सिद्धांत को अपनाया गया है तथा संघीय सरकार की शक्तियों व उसके अधिकारों के अतिरिक्त शेष को कैंटनों की सरकारों को दे दिया गया है। जो विषय राष्ट्रीय महत्व के हैं उन्हें केंद्रीय सरकार के कार्य क्षेत्र में और शेष विषयों को कैंटनों की सरकारों के कार्य क्षेत्र में रखा गया है। तो संविधान द्वारा ही केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है और एक संघात्मक व्यवस्था में ऐसा करना आवश्यक भी है। तीसरा लक्षण आता है या तत्व आता है न्यायपालिका की सर्वोच्चता, सुप्रामेसी ऑफ द जुडिशरी। संघीय शासन का तीसरा तत्व न्यायपालिका की सर्वोच्चता है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता का तात्पर्य यह है कि न्यायपालिका संविधान की रक्षा तथा उसकी व्याख्या करने का कार्य करेगी और यदि संघ अथवा इकाइयों की ओर से अपने कार्यों अथवा कानून द्वारा संविधान की अवहेलना की जाती है तो वह
संघ अथवा इकाइयों के ऐसे कानूनों को जो कि संविधान के विरुद्ध हैं अवैध घोषित कर सकती है। संघ व इकाइयों के बीच शासन शक्ति से संबंधित विवादों का निर्णय उसी का काम होता है। नवीन संविधान के अनुच्छेद 189 की उपधारा 2 में कहा गया है कि राज्य मंडल और कैंटनों के बीच या कैंटनों में परस्पर उत्पन्न होने वाले सभी विवादों का निर्णय संघीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही किया जाएगा। न्यायपालिका की सर्वोच्चता के विषय में स्विट्जरलैंड संघात्मकता की कसौटी पर संपूर्ण अंशों में पूरा नहीं उतरता। स्विट्जरलैंड में न्यायपालिका को वह सर्वोच्चता और उस रूप में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त नहीं है जिस रूप में वह अमेरिका की न्यायपालिका को प्राप्त है। स्विट्जरलैंड का संघीय न्यायालय कैंटनों की व्यवस्थापिकाओं द्वारा निर्मित कानून का तो संवैधानिकता के आधार पर परीक्षण कर सकता है और उन्हें यदि संविधान के विरुद्ध समझे तो अवैध घोषित कर सकता है, लेकिन संघीय व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों के संबंध में उसके द्वारा इस शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार स्विट्जरलैंड का संघीय न्यायालय केंद्रीय शासन को संविधान का अतिक्रमण करने से नहीं रोक सकता है। इस दृष्टि से स्विट्जरलैंड का संघात्मकता की कसौटी पर संपूर्ण अंशों में खरा नहीं उतरता, क्योंकि इस संबंध में संघ की इकाइयों की तुलना में संघ को अधिक महत्व दे दिया गया है। चौथा तत्व आता है उच्च सदन में इकाइयों का समान प्रतिनिधित्व, इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट्स इन अपर चैम्बर। संघात्मकता का एक सहायक तत्व यह है कि संघीय व्यवस्थापिका के उच्च सदन में संघ की छोटी छोटी सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। स्विट्जरलैंड में संघात्मकता के इस तत्व को अपनाते हुए संघीय संसद के द्वितीय सदन सीनेट में सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। इस संबंध में केवल पूर्ण कैंटन और अर्ध कैंटन में अंतर किया गया है। पूर्ण कैंटन के द्वारा अपने 2 प्रतिनिधि और अर्ध कैंटन के द्वारा अपना 1 प्रतिनिधि सीनेट के लिए भेजा जाता है। पांचवा तत्व आता है संशोधन कार्य में इकाइयों की शक्ति, पावर ऑफ द यूनिट्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। संघीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया में इकाइयों को भी उचित अधिकार दिया जाता है तथा ऐसी व्यवस्था की जाती है कि इकाइयों की अवहेलना करके संविधान में संशोधन न किया जा सके। स्विट्जरलैंड में संघीय व्यवस्था के इस तत्व को भी अपनाया गया है। संशोधन प्रस्तावित करने व उसकी पुष्टि में संघ की इकाइयों की जनता का पूरा हाथ रहता है। संविधान का कोई भी संशोधन तब तक पारित नहीं समझा जा सकता जब तक कि आधे से अधिक कैंटनों द्वारा उसे स्वीकार न किया जाए। तो संशोधन कार्य में संवैधानिक संशोधन में इकाइयों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आगे का तत्व आता है तिहरी नागरिकता। तिहरी नागरिकता की व्यवस्था स्विट्जरलैंड में की गई है। ऐसा समझा जाता है कि संघीय शासन में प्रत्येक व्यक्ति को दोहरी नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए। प्रथम संघ की नागरिकता, द्वितीय राज्य की नागरिकता। स्विस संघ इस दृष्टि से एक कदम आगे है। वहां प्रत्येक नागरिक के लिए 3 नागरिकताओं की व्यवस्था की गई है। एक म्यूनिसिपैलिटी की नागरिकता, दूसरी कैंटन की नागरिकता और तीसरी स्विस संघ की नागरिकता।
नवीन संविधान के अनुच्छेद 37 में कहा गया है, स्विट्जरलैंड के ऐसे प्रत्येक निवासी को जिसे म्यूनिसिपैलिटी और कैंटन की नागरिकता प्राप्त है, स्विट्जरलैंड की नागरिकता प्राप्त होगी। नागरिकता प्राप्ति का क्रम है म्यूनिसिपैलिटी की नागरिकता, कैंटन की नागरिकता तथा उसके उपरांत स्विस संघ की नागरिकता। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि संघीय व्यवस्था के अधिकांश लगभग सभी प्रमुख तत्व स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था में विद्यमान हैं। संविधान में संघ के स्थान पर राज्य मंडल या कॉन्फेडरेशन शब्द का प्रयोग किए जाने से स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता। भारतीय संविधान में कहीं पर भी फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, वरन यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। स्विट्जरलैंड में यद्यपि न्यायपालिका की सर्वोच्चता के सिद्धांत को पूरी सीमा तक नहीं अपनाया गया है और संघीय न्यायालय को संघीय व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों की जांच करने तथा उन्हें अवैधानिक घोषित करने का अधिकार प्राप्त नहीं है, लेकिन ऐसा एक विशेष कारण से है। स्विस नागरिक जनता की प्रत्यक्ष सत्ता में अत्यधिक विश्वास करते हैं और वे इस बात के पक्ष में नहीं है कि उनके प्रतिनिधियों की संख्या इस बात के पक्ष में नहीं है कि उनके प्रतिनिधियों की संस्था की शक्ति पर न्यायिक पुनरावलोकन का प्रतिबंध लगाया जाए। संघीय न्यायालय के ही एक न्यायाधीश हैंस हुबर के शब्दों में, जनता की दृष्टि में संवैधानिक कानून का न्यायिक परीक्षण लोकतंत्र के सिद्धांत का उल्लंघन है। इस प्रकार न्यायपालिका के संबंध में किया गया प्रबंध संघात्मकता के प्रति उनकी कम आस्था नहीं, वरन लोकप्रिय संप्रभुता के प्रति अत्यधिक आस्था का प्रतीक है। स्विट्जरलैंड की संघीय संसद पर जनता की लोक निर्णय की शक्ति का प्रतिबंध है। तो इस प्रकार से आज हमने स्विट्जरलैंड की संघीय व्यवस्था का अध्ययन किया। धन्यवाद।